गांव के कोने में एक छोटा सा दुकान वाला रमेश अपनी ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर था। उसका मानना था कि जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से जीत हमेशा मिलती है। लेकिन एक दिन ऐसे हालात आए कि उसके सामने लालच और ईमानदारी के बीच चुनाव करना पड़ा। उस रात ने सिर्फ रमेश की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नजरिया ही बदल दिया। रमेश एक छोटे से गांव में अपनी किराने की दुकान चलाता था। उसकी दुकान छोटी थी लेकिन वो कभी किसी से ज्यादा दाम नहीं लिया करता और हमेशा अपने ग्राहक के साथ ईमानदारी से पेश आता। गांव के लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे और अपनी जरूरत की हर चीज उसी से लेते। एक दिन गांव के जमींदार श्यामलाल उसके पास आए और एक खास काम करने को कहा। श्यामलाल ने कहा, रमेश, मुझे एक महंगा गहना बनवाना है जो शहर ले जाके बेचना है। ये लो पैसे और मुझे शुद्ध सोना खरीद कर दो। रमेश ने कहा, जी श्याम बाबू, मैं कल ही शहर जाके सोना ले आऊंगा। रमेश पैसा लेकर शहर गया। वहाँ एक ज्वेलर ने उसे कहा, अगर तुम थोड़ा मिलावट वाला सोना लेते हो तो तुम्हें सस्ते में मिल जाएगा और तुम पैसा बचाकर अपने पास रख सकते हो। पहली बार रमेश के मन में लालच जागी। उसने सोचा, श्याम बाबू को क्या पता चलेगा, अगर मैं थोड़ा मिलावट वाला सोना ले लूँ तो मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा तोड़ना गलत होगा। पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमानदारी ही असली दौलत है। रमेश ने मिलावट वाला सोना लेने से मना कर दिया और शुद्ध सोना लेके वापस गांव आ गया। रमेश ने सोना श्याम बाबू को दे दिया। श्याम बाबू ने बिना कुछ कहे सोना रख लिया। कुछ दिन बाद श्याम बाबू एक बारात के समय गांव के सब लोगों के सामने आए और कहा, मैंने रमेश को इसलिए सोना खरीदने भेजा था क्योंकि मैं उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। श्याम बाबू ने कहा, मैं उस ज्वेलर को जानता हूँ जो मिलावट वाला सोना बेचता है। अगर रमेश चाहता तो पैसे अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने सच्चाई और ईमानदारी का चयन किया। ऐसे इंसान को गांव का नेता होना चाहिए। रमेश की ईमानदारी से गांव के लोग इतने प्रभावित हुए कि उसे गांव का मुखिया चुन लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा आखिर में जीत दिलाती है। लालच एक छोटी सी जीत हो सकती है, लेकिन सच्चाई एक लंबी और सम्मान वाली जिंदगी का रास्ता बनाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें।